अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लीन आर्किटेक्चर को। लास्ट वीडियो में हमने समझा था एमवीआई क्या होता है। इस वाली वीडियो में हम समझेंगे कि क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है और क्या क्या फ़ायदे हैं इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने के, और अगर आप इसे अभी तक यूज़ नहीं कर रहे तो आप क्या क्या मिस कर रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ क्लीन आर्किटेक्चर? क्लीन आर्किटेक्चर इज़ नथिंग जस्ट अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कोड एंड कोड फाइल्स सो दैट इट्स मोर मेंटेनेबल एंड मोर स्केलेबल। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि हम अपने कोड को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि वो ज़्यादा मेंटेनेबल हो और ज़्यादा स्केलेबल हो। ठीक है। मेनली क्लीन आर्किटेक्चर कोड फाइल के साथ डील करता है। हम मुख्तलिफ पैकेज स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर अपनी कोड फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो चलो देखते हैं वो कौन से पैकेज स्ट्रक्चर होते हैं। सो हम ऐसा करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होता है प्रेजेंटेशन का, जो कि हमारे यूज़र को यूआई दिखाता है और इसका काम सिर्फ इवेंट्स हैंडलिंग और यूआई हैंडलिंग का होता है। और दूसरी रहती है डोमेन और तीसरी रहती है डेटा। ठीक है। डेटा लेयर का ये काम होता है कि कहीं से भी एपीआई रिक्वेस्ट लेनी हो, डेटाबेस से डेटा लेना हो, कोई फाइल को फैच करना हो, तो ये वो वाला काम करता है। और डोमेन लेयर इन दोनों का आपस में बातचीत करवाती है। ठीक है। सभी हम देखते हैं प्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है। सो यहाँ पे जैसे इसके मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल इवेंट्स एंड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दोज इवेंट्स थ्रू व्यू मॉडल। और जो डोमेन लेयर होती है ये इन दोनों के बीच में एक दोस्त की तरह काम करती है, जो इन रूठे हुए दोस्तों की बातें कराती रहती है। और ये हमारे कोर बिजनेस लॉजिक के साथ काम करता है लाइक। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूज़ केस होता है, यानी कि ये इनमें से जो तीनों लेयर है ना, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती। अगर मैं इनको सेपरेट करके भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। तो लेट्स से हमारी एक्टिविटी चाहती है कि उसके पास कैट इमेजेस आए, तो वो फ्लो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले एक्टिविटी बोलेगी व्यू मॉडल को कि यार हमें कैट इमेजेस चाहिए, तो वो हमें ला के दो। तो उसके बाद व्यू मॉडल बोलेगा यूज़ केसेस को कि ब्रो गिव मी कैट इमेजेस। एंड द यूज़ केसेस बोलेगा इससे फैचिंग फाइल को, यानी कि अपनी रिपोजिटरी के साथ बात करेगा अपने डेटा लेयर के अंदर कि मुझे इमेजेस दो। वो इसको इमेजेस रिटर्न करेगा। यूज़ केसेस इमेजेस को फिल्टर करेगा कि इनमें से कैट इमेजेस कौन सी हैं। देन उन इमेजेस को व्यू मॉडल पे रिटर्न करेगा। व्यू मॉडल फिर ये करेगा, स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट जैसे ही चेंज होगी तो एक्टिविटी इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेगी। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। ये चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से आके आप ले सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि मैंने एम के अंदर आपको नहीं बताया। एम के अंदर मैंने आपको व्यू मॉडल स्टेट के अंदर बता दिया था। तो यहाँ पे यूज़ केसेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। तो यूज़ केसेस क्या होते हैं? इन दिस केस ये लॉजिक है कि भाई मुझे सिर्फ कैट इमेजेस ही चाहिए। सो व्यू मॉडल से यूज़ केसेस को बोलेगा कि मुझे कैट इमेज चाहिए। व्यू मॉडल ये फिल्ट्रेशन नहीं करेगा। ठीक है। बहरहाल ये काम पहले व्यू मॉडल के अंदर होता है, तो इनको यूज़ केसेस के अंदर सेग्रीगेट कर दिया गया है ताकि व्यू मॉडल का सिर्फ यही काम हो को रिक्वेस्ट करे, डेटा ले और स्टेट अपडेट करते हैं। ठीक है। तो ये यूज़ केस का यही काम होता है, वो डेटा के अंदर कुछ फिल्ट्रेशन वगैरह करनी हो, वो कहते हैं कोई उसके ऊपर लॉजिक परफॉर्म करना हो, जो भी व्यू मॉडल की तरफ से एक्शन आ रहा हो या फिर रिपोजिटरी की तरफ से एक्शन आ रहा हो उसके ऊपर कोई लॉजिक परफॉर्म करना हो, तो वो यूज़ कैसे करते हैं। और वहाँ से फिर ये अपना डेटा व्यू मॉडल को देते हैं। व्यू मॉडल स्टेट को अपडेट करता है। फिर स्टेट जैसी चेंज होती है तो ऑब्वियसली एक्टिविटी उसको ऑब्जर्व कर रही होती है, तो एक्टिविटी उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेती है। ऑलराइट। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर एक्टिविटी ने बोला है व्यू मॉडल को कि यार मुझे सिर्फ कैट इमेजेस देना, मुझे कोई और इमेजेस ला के मत देना। ठीक है। फिर व्यू मॉडल ने रिक्वेस्ट किया यूज़ केसेस को कि यार मुझे कैट इमेजेस चाहिए, एक्टिविटी में इसे मांग रही है। तो यूज़ केसेस ने इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, यानी कि इसके अंदर देखा कि वैलिड रिक्वेस्ट थी व्यू मॉडल की तरफ से, और अगर वैलिड थी तो ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी अपना रिपोजिटरी की तरफ, और रिपोजिटरी को बोला कि मुझे इमेजेस ला के दो। ठीक है। रिपोजिटरी इमेजेस ला के दी और उसने यूज़ केस को वापस कर दिया। तो यूज़ केस ने ये इमेजेस रिसीव की, उसके अंदर फिल्ट्रेशन की कि सिर्फ कैट इमेजेस ही मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा। उसके बाद वैलिडेशन करने के बाद ये डेटा इसने व्यू मॉडल को वापस भेज दिया। जैसे ही डेटा व्यू मॉडल के पास आया तो उसने ऐसा किया कि स्टेट के अंदर इसको अपडेट कर दिया कैट इमेजेस को। अब जैसे स्टेट अपडेट हुई, ठीक है, स्टेट अपडेट होने के बाद क्योंकि एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी तो एक्टिविटी को ये पहुंच गया कि हाँ ये स्टेट चेंज होगी, मेरे पास कैट इमेजेस आ गई हैं, तो अपने आप को तुम यूआई चेंज कर लो। तो उसने रिसाइकलर व्यू या इमेज व्यू में जहाँ पे शो करा थी कैट इमेजेस वो शो करा दी। दैट्स इट। ठीक है। अब फायदा इसका ये होता है इसको 3 लेयर में डिवाइड करने का। तो जैसे हमारी एप्लीकेशन बड़ी होती जा रही होती है तो उसको मेंटेन करना बड़ा ईजी होता है और उसके में अंदर और फीचर ऐड करना बड़ा ईजी होता है। और इसके ऊपर हमारी 3 डिफरेंट टीम्स एक साथ काम कर सकती हैं एक ही फीचर के ऊपर, जिससे हमारी एप्लीकेशन जल्दी बन जाती है। ऑलराइट। तो चलो इसको कोड में जाके देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे।
तो यहाँ पे ये रहा हमारा लास्ट वाला प्रोजेक्ट जो कि हमने MVI के अंदर किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, इससे पिछली वीडियो है, जाके चैनल पे भी देख सकते हो, जिसके अंदर हमने सीखा था कि MVI क्या होता है और MVI को क्यों यूज़ करना चाहिए, एंड इन सम केसेस MVVM से ये बेटर है। ठीक है, तो अभी हम ये करेंगे कि इसका थोड़ा सा UI चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये बटन ले जाते हैं, नीचे एक स्क्रॉल व्यू ले लेते हैं जो कि इस काउंटर की ना हिस्ट्री को काउंट करता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसका UI चेंज करते हैं। ओके, सो UI हमारा बन चुका है। यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी और यहाँ पे अपने आ जाएंगी हमारा जो काउंटर का रेडी लॉजिक है। तो देखते हैं इसको अभी क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर किस तरह से हम इसको करेंगे। तो हमारे पास 3 लेयर होती हैं एज यू कैन सी हियर, प्रेजेंटेशन, डोमेन एंड डेटा। तो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन का नाम का पैकेज बनाते हैं, प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे एक पैकेज बनाते हैं डोमेन लेयर का, और एक पैकेज बनाते हैं हमारे यहाँ पे डेटा लेयर का। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमारी एक्टिविटी आ जाएगी। यहाँ पे एक और पैकेज बनाते हैं एक्टिविटी, और उसके एक्टिविटी के बाद यहाँ पे एक दूसरा पैकेज बनाएंगे जिसके अंदर हमारा स्टेट आएगी, और व्यू मॉडल का भी इसको एक्टिविटीज़ कर देते हैं, एक्टिविटीज़। ओके, व्यू मॉडल के बाद हमारे यहाँ पे एक और पैकेज आएगा जिसको हम बोलेंगे इवेंट्स। ठीक है, अब इसको इवेंट्स वाले में ले जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी को एक्टिविटी के अंदर, एंड व्यू मॉडल को इधर, एंड स्टेट को इधर। ठीक है, अब मुझे और पैकेजेस लेस से नीड पड़ते हैं यहाँ पे फ्रैगमेंट का, अडाप्टर का, इसके लिए मॉडल का, तो वो भी मैं इसके अंदर बना लूँगा। ठीक है, आगे जब हम क्विजी एप्लीकेशन बनाएंगे उसका जो पूरा आर्किटेक्चर होगा उसके अंदर हमें डिफरेंट पैकेज और भी नीड पड़ेंगे, तो वो मैं उसके अंदर आपको ऐड करना तब बताऊँगा कि और भी आप इसके अंदर पैकेजेस ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इस पैकेज तक आप लिमिटेड हो। ठीक है, तो चलो अब डोमेन लेयर के अंदर चलते हैं। डोमेन लेयर के अंदर हमारे ब्लूप्रिंट्स भी होते हैं। तो ये मैं आपको बताना थोड़ा भूल गया, ब्लूप्रिंट क्या होता है। से लेस से जो रिपोजिटरी है, हमारी रिपोजिटरी के अंदर जो मेथड्स होंगे वो हम ऑलरेडी डोमेन लेयर के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो ताकि लेस से हमारे पास 2 डेटा सोर्स फ्यूचर के अंदर आ जाते हैं, एक फायरबेस और एक रूम डेटाबेस। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं फायरबेस से माइग्रेट करके रूम डेटाबेस के अंदर चल जाऊँ। तो मुझे अपने व्यू मॉडल के अंदर कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैंने ब्लूप्रिंट का एक्सेस दिया हुआ है इंटरफेस का, और वो इम्प्लीमेंटेशन जो उसको एक्चुअल रिपोजिटरी होगी वो उस ब्लूप्रिंट को इम्प्लीमेंट कर रही होगी। सो लेट्स से मैं आपको यहाँ पे रिपोजिटरी का ना पैकेज बनाता हूँ, उसके अंदर एक रिपोजिटरी बनाते हैं, फिर आपको सही समझ आएगी। बनाते हैं रिपोजिटरी, एंड यहाँ पे एक और पैकेज बनाते हैं यूज़ केसेस का, यूज़ केसेस। ओके, एंड यहाँ पे एक डेटा लेयर के अंदर पैकेज बनाना है, रिपोजिटरी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं एक इंटरफेस बना लूँगा रिपोजिटरी का, जो कि हमें चाहिए जिससे कि हमें अपनी काउंट की हिस्ट्री गेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक न्यू क्लास बनाऊँगा जो कि होगी एक इंटरफेस क्लास। यहाँ पे करते हैं काउंटर रिपोजिटरी, और इसके अंदर मैं कुछ मेथड डिफाइन कर दूँगा। सो लेट्स से एक मेथड है यहाँ पे फंक्शन होगा जो कि होगा गेट काउंटर हिस्ट्री, जो कि रिटर्न कराएगा फ्लो को, और फ्लो की टाइप होगी इंटीजर। ठीक है, अब मैं ये करूँगा कि इसका जो एक्चुअल लॉजिक होगा वो अपनी डेटा लेयर के अंदर इंप्लीमेंट करूँगा। यहाँ पे यूज़ केस भी बना लेता हूँ। ठीक है, काउंटर हिस्ट्री यूज़ केस, काउंटर हिस्ट्री यूज़ केस। अच्छा, ये मैंने काउंटर हिस्ट्री का नाम क्यों दिया है, वो इसलिए क्योंकि हमारे जो यूज़ केसेस होते हैं वो उनको एक ही टास्क एग्जीक्यूट करना चाहिए, उनको मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट नहीं करने चाहिए। लाइक मैं काउंटर बना लूँ और काउंटर के रिलेटेड जितने मेरे यूज़ केस हैं वो मैं एक ही यूज़ केस के अंदर डाल दूँ, तो ऐसा नहीं करना आपने। आपने एक एक फंक्शनैलिटी के लिए डिफरेंट यूज़ केस बनाना है। ठीक है, एक ही फंक्शनैलिटी का सॉरी एक ही यूज़ केस बनाना है आपने, एंड डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए अपने अपने यूज़ केसेस बनाने हैं। ठीक है, एक ही क्लास के अंदर आपने नहीं डाल देना। इसके अंदर यूजली एक ही फंक्शन होता है जिसको कि इन्वोक कहते हैं, ऑपरेटर फंक्शन होता है। सो बहरहाल यहाँ पे रिपोजिटरी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे रिपोजिटरी बना लेंगे हम जिसका कि होगा नाम काउंटर रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन।
ठीक है, और इसको एक्सटेंड कराएंगे काउंटर रिपोजिटरी से। अब जैसे मैंने ये किया, यहाँ पे रेड रेड आ रहा है कि ये वाले फंक्शन है, ये इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से करूँगा कि यहाँ पे फ्लो को ना रिटर्न करा दूँगा, फ्लो। ओके, तो यहाँ पे मैं इसकी हिस्ट्री रिपीट करूँगा, यहाँ पे लाइक लेट्स से 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, एंड यहाँ पे इमिट करते हैं रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट। ये रैंडम इंटीजर यहाँ पे 11 टाइम्स इमिट करेगा। ठीक है, अगर आपको फ्लो का नहीं पता तो मैं बता दूं कि फ्लो भी लाइव डेटा होते हैं। ये समझ लो कि यहाँ से एक वैल्यू पोस्ट कर रहा है लाइव डेटा के अंदर, इसको फिर हम यूज़ केस से गेट करेंगे, यूज़ केस से फिर अपने व्यू मॉडल को देंगे। आई होप यू गेट दैट। ओके, सो इसके बाद अपने चलते हैं व्यू मॉडल के अंदर। ठीक है, व्यू मॉडल के अंदर यहाँ के एक यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे जिसका क्या होगा, फंक्शन जो कि प्राइवेट फंक्शन होगा, प्राइवेट फंक्शन गेट काउंटर हिस्ट्री। ठीक है, अभी हम थोड़े से ना अपने इवेंट्स भी एक नया ऐड करना पड़ेगा जिसको कि हम कहेंगे डेटा ऑब्जेक्ट गेट हिस्ट्री। ठीक है, ये एक्सटेंड कराएगा काउंटर इवेंट्स को। इसके अलावा यहाँ पे अपनी स्टेट में चलते हैं। स्टेट में जाके यहाँ पे अपनी काउंटर हिस्ट्री की एक लिस्ट ले लेते हैं, काउंटर हिस्ट्री, और यहाँ पे करा देते हैं एक टेक्स्ट सैंपल करा देते हैं जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, ये हम टेक्स्ट फिर अपने टेक्स्ट व्यू पे सेट करा देंगे। ऑलराइट, सो अभी जान लेंगे यहाँ पे इसको रिमेनिंग ब्रांच यहाँ पे ऐड कर देंगे और ऐसा करेंगे कि यहाँ पे गेट काउंटर हिस्ट्री फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब चलते हैं अपने यूज़ केस के अंदर और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में ले लेंगे रिपोजिटरी, प्राइवेट वैल रिपोजिटरी, और यहाँ पे काउंटर रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन मैं नहीं लूँगा, काउंटर रिपोजिटरी मैं यहाँ पे लूँगा। ठीक है, अब लेट्स से कोई और क्लास है जो काउंटर रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करती है तो वो भी मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक ऑपरेटर फंक्शन ले लेंगे, ऑपरेटर फंक्शन जो क्या होगा हमारा इन्वोक। ठीक है, इसका नाम आपने यही रखना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे कि रिटर्न करा देंगे रिपोजिटरी डॉट गेट काउंटर हिस्ट्री और इसकी रिटर्न टाइप चेंज कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। अब अपने चलते हैं व्यू मॉडल के अंदर, जिसके कंस्ट्रक्टर में हम अपना यूज़ केस ले लेंगे। अगर हम डिफरेंट मल्टीपल यूज़ केस हैं तो उसको डेटा क्लास में लेके एक यूज़ केस ले सकते हैं। तो हम ये मैं आने वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको सही समझ आ जाएगी। लेकिन अभी तक अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भी देखते ना कि हम मल्टीपल यूज़ केस को किस तरीके से एक डेटा क्लास में रख के करें, ठीक है, ये मैं आपको वैसे साइड नोट्स बता रहा होता हूँ कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं ताकि आपके माइंड में रहे, ताकि आप फ्यूचर में आपके सामने आ जाए तो आप इससे सरप्राइज ना हो। ठीक है, ज़्यादा आपने इसको गुर्दे दिमाग पे नहीं लेना हिस्ट्री यूज़ कर यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करूँगा कि व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च एंड हिस्ट्री यूज़ केस डॉट इन्वोक। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से करेंगे, अपनी फ्लो से ना अपने डेटा को कलेक्ट करते रहेंगे और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे फॉर नाउ। ठीक है, यहाँ पे इसको डेटा को प्रिंट कराते हैं और यहाँ पे टैग ले लेता हूँ जो कि हमारा होगा काउंटर व्यू मॉडल। ठीक है, और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, जैसे ये अपना इवेंट कॉल करेंगे तो एक बटन की कॉपी बनाता हूँ इसकी, btn गेट हिस्ट्री। ठीक है, और चलता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं बाइंडिंग डॉट btn गेट हिस्ट्री डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर और यहाँ पे व्यू मॉडल डॉट ऑन इवेंट काउंटर इवेंट्स डॉट गेट हिस्ट्री। अब एक बार ना एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं और अपने लॉग्स में चेक करते हैं वहाँ पर डेटा आ रहा है या नहीं। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन जैसे ही ओपन हुई है तो यहाँ पे क्रैश आ गया है। क्रैश किस तरह से आया है, अगर आपको नहीं पता तो क्रैश इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा व्यू मॉडल है वो पैरामीटराइज व्यू मॉडल है, तो इसके लिए हमें फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं व्यू मॉडल के अंदर, यहाँ पे एक पैकेज ले लेते हैं फैक्ट्रीज के नाम से, फैक्ट्रीज, और यहाँ पे बना लेंगे काउंटर वीएम फैक्ट्री। ठीक है,
और इसके कंस्ट्रक्टर में अपना हम यूज़ केस ले लेंगे, प्राइवेट वैल यूज़ केस, और इसको एक्सटेंड करा देंगे व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री से। यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसको कि ओवरराइड करेंगे, विच इज़ के क्रिएट, और यहाँ से रिटर्न करा देंगे काउंटर व्यू मॉडल, ठीक है। यहाँ पे यूज़ केस पास कर देंगे एस टी, राइट। चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे अपनी फैक्ट्री पास करनी पड़ेगी, काउंटर वी एम फैक्ट्री, और यहाँ पे अपना यूज़ केस पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज़ केस ले लेता हूँ, काउंटर काउंटर हिस्ट्री यूज़ केस, और यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी पास करनी पड़ेगी, वैल रिपोजिटरी इज इक्वल टू काउंटर रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पास करना। यहाँ पे रिपोजिटरी पास करेंगे और यहाँ पे यूज़ केस पास करेंगे। अब ज़रा एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं। ऑलराइट, सो एप्लीकेशन जैसे मैंने रन की, यहाँ पे ये ओपन हो चुके हैं। अब ज़रा लोकेट में चलते हैं, यहाँ पे अपना टैग ले लेते हैं ये वाला, और यहाँ पे काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है। गेट हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो देखा यहाँ पे रैंडम इंटीजर मेरे पास 10 आ चुके हैं, ठीक है। सॉरी 11 है आई गेस। एनीवे जितने भी हैं इट डजेंट मैटर। अभी हम चलते हैं अपने काउंटर व्यू मॉडल के अंदर जो कि हमारे रेडी है। तो यहाँ पे हमें भी एक टेक्स्ट की स्ट्रिंग ले लेंगे, वेयर टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। यहाँ पे ऑन ईच पे ना जैसे ही ये वैल्यू वहाँ से इमिट होगी तो वो यहाँ पे मिलती रहेगी ना, जैसे एक एक करके यहाँ पे मिल रही है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू डॉलर इट स्लैश एन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं, हिस्ट्री काउंटर ऐसे। और यहाँ पे एक और ऑपरेटर ले लेते हैं ऑन कंप्लीशन का, कि जैसे ये कंप्लीट हो ना तो हमारे स्टेट को अपडेट कर दो, स्टेट डॉट अपडेट इट डॉट कॉपी। और यहाँ पे जो हमारा होगा काउंटर हिस्ट्री का टेक्स्ट उसको हम इससे रिप्लेस करा देंगे। और चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे बाइंडिंग डॉट टी वी हिस्ट्री डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे टेक्स्ट को स्टैक कर लेते हैं, वेल काउंटर हिस्ट्री इज इक्वल टू स्टेट डॉट काउंटर हिस्ट्री। यहाँ पे करते हैं कि अगर ये एम्प्टी ना हो तो ऐसा करो, इफ काउंटर हिस्ट्री इज़ नॉट एम्प्टी तो इसको अपने टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट करा दो काउंटर हिस्ट्री ऐसे। तो अभी तरह एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं वो वर्क करता है या नहीं। ऑलराइट, तो काउंटर इंक्रीमेंट करते हैं हिस्ट्री, ये देखो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि सबसे पहले मैं आपको फ्लो समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे गेट हिस्ट्री के ऊपर क्लिक होता है तो ये व्यू मॉडल को बोलता है कि भैया मुझे ना हिस्ट्री ला के दो मेरे काउंटर की। तो व्यू मॉडल क्या करता है, इस फंक्शन कॉल करता है। ये फंक्शन अपने यूज़ केस को बोलता है कि भाई मेरे को हिस्ट्री ला के दे, मुझे नहीं पता तू कहाँ से लाएगा बट ला के दे मेरे को, ठीक है। व्यू मॉडल बोलता है रिपोजिटरी को कि भाई हिस्ट्री दे मेरी काउंटर की। तो ये रिपोजिटरी यहाँ से हिस्ट्री यहाँ से रिटर्न कर दिया। ये आप डेटाबेस से भी ले सकते हो, ठीक है, एपीआई से भी ले सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ से इमिट कर दिया। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डिले ऐड कर देता हूँ 1000 मिली सेकेंड का, ठीक है, जैसे 2000 मिली सेकेंड। अब 2000 सेकेंड बाद यहाँ पे काउंटर हिस्ट्री शो होगी। एक बार रन करते हैं इसको। ये लेट्स से कि हमारी एपीआई से डेटा आ रहा है तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक डिले ऐड कर रहे हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए। यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक किया, 2 सेकंड बाद यहाँ पे मेरी हिस्ट्री आ जाएगी। अब इन बिटवीन यहाँ पे मैं लोडिंग भी शो करा सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि ऑन स्टार्ट स्टेट डॉट अपडेट कर दो इसको, और इसका टेक्स्ट कर दो लोडिंग। अभी देखना कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इसका टेक्स्ट हो जाएगा लोडिंग। जैसे ही आ गया और ये यहाँ पे हमारी काउंटर हिस्ट्री आ चुकी है, राइट। यहाँ पे वैसे काउंटर हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, इसको ना थोड़ा कम करते हैं, रेंज देते हैं इसको 1 से लेकर 100 तक। और राइट गेट हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लोडिंग हुई और यहाँ पे मेरी काउंटर हिस्ट्री आ चुकी है, ठीक है। ये बेसिक एग्जांपल थी क्लीन आर्किटेक्चर की, ठीक है। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ब्लरी है हमारी ऑडियंस के लिए फॉर सम रीज़न, लेकिन ये बहुत ईजी है, ठीक है। एक्टिविटी ने व्यू मॉडल को बोला भैया मेरे को
काउंटर की हिस्ट्री ला के दे। व्यू मॉडल ने यूज़ केसेस को बोला, यूज़ केसेस ने ये डेटा लेयर से यहाँ से अपनी काउंटर हिस्ट्री गेट की, ठीक है। उसको फिर वापस लेके गया व्यू मॉडल के पास, व्यू मॉडल ने स्टेट अपडेट की, स्टेट ने जाके एक्टिविटी को बताया कि भैया मेरे अंदर चेंजेस आ चुके हैं, तूने जो अपना लॉजिक लिखा है वो परफॉर्म कर ले, यानी कि यहाँ पे अपना टेक्स्ट अपडेट कर ले। उसने यहाँ पे अपना टेक्स्ट अपडेट कर लिया, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, राइट। आई होप यू गेट दैट। इतना इजी था क्लीन आर्किटेक्चर। अब इसके बाद अपनी सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। इंट्रोडक्शन वीडियो से हम शुरू करेंगे, सॉरी इंट्रोडक्शन वीडियो तो हो गई है। हम अपनी प्रोजेक्ट के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएशन के, वो वीडियो आएगी। एंड देन उसके बाद हम अपनी यूआई बनाएंगे, एक एक फीचर के ऊपर काम करेंगे। इसको मैं डिफरेंट मॉड्यूल के अंदर क्लीन आर्किटेक्चर को लेके जाऊंगा। लाइक हर फीचर के अंदर ना हर एप्लीकेशन को फीचर्स में डिवाइड करेंगे और हर फीचर के ऊपर इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। ये चीज़ें मैं आपको करना सिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून, ठीक है। तो स्क्रीन पे कहीं वीडियो आ रही है बहुत प्यारी सी, इसको जाके देख लेना। मैं हूँ अतरगुल, आल्सो नोन एज डेव एट्री। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।